चूजिंग अ कॉलेज इन इंडिया इज इजी, क्योंकि तुम कॉलेज को चूज नहीं करते, कॉलेज तुम्हें चूज करता है। मैं ध्रुव राठी जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए वो कब डिसाइड होता है? भाई 12th के वेकेशन में। नहीं भाई 10th के वेकेशन में। चुप। ये डिसाइड हो जाता है जिस दिन तुम पैदा होते हो। तुम्हारी शक्ल देखते ही तुम्हारे पापा गर्व से बोलते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बचपन से इंडियन पेरेंट्स चालू कर देते हैं बच्चों को मैनिफेस्ट करना कि बेटा इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा कोई प्रोफेशन में इज्जत नहीं है, और हम बेचारे बच्चे वो बात मान भी लेते हैं। मुझे तो बचपन में कोई पूछता था कि बेटा बड़े होकर क्या करोगे, तो मैं बोलता था कि अंकल मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा और लोगों का फ्री में इलाज करूंगा। मेरे पेरेंट्स भी बोलते होंगे क्या मन बुद्धि बेटा है मेरा, फ्री में इलाज करेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th में कोई कुछ नहीं बोलता, बस मार्क्स अच्छे लाओ, यही एक मेन मोटिव है। बट जब क्लास 10 चालू होती है तब हर एक इंडियन पेरेंट्स एक गोल्डन लाइन ड्रॉप करता है, बेटा 10वीं कर ले फिर मौज ही मौज। और गलती से भी इन मौज ही मौज वाली लाइन में मत आना। मैं तुम्हें बता भी क्यों रहा हूँ, तुम ऑलरेडी आ चुके हो तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। हम बेचारे बच्चे ये सच मान के 10वीं में बहुत मेहनत करते हैं और मार्क्स अच्छे लाते हैं, और तुम्हारे गलती से भी 60% अप आ गए, तो बेटा तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, या तो साइंस या तो मैथ्स। पर भाई कॉमर्स और आर्ट्स भी तो चीज होती है। हाँ होती है, पर तुम्हारे पेरेंट्स के लिए वो एकदम कचरे के डिब्बे जैसा है। और होते हैं लोग जो कॉमर्स और आर्ट्स लेते हैं, और वो बस 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जिनको उनकी औकात पता होती है कि भाई हमसे ना हो पाएगा साइंस। दूसरे लोग जो बहुत पैशनेट होते हैं उस चीज़ के लिए। और तीसरे लोग जिनका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है और वो ऑलरेडी उनको अलर्ट कर देते हैं कि बेटा तुम जिस राह पे चल रहे हो उस राह पे तुम बर्बाद होने वाले हो, और वो उनको बचा लेते हैं उस राह पे जाने के लिए। 80% ऑफ द स्टूडेंट इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। उनके पास बस 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो साइंस या तो मैथ्स। और जो लोग भी 10th में है और वो साइंस या मैथ्स लेने वाले हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, वेलकम टू द हेल। और तुमने मजबूरी में साइंस या मैथ्स ले लिया तब तक ठीक था, पर तभी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है इंस्टीट्यूशंस की। इस चीज़ से मैं बहुत रिलेट करता हूँ। बेटा तुम्हारा 10th का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, तुमने ये सीढ़ी तो बहुत अच्छे से चढ़ ली, पर तब बारी आती है नेक्स्ट सीढ़ी की, IIT की। तुमने IIT कर लिया, सब कुछ कर लिया। ये भी 10th की तरह इजी ही है ना, मगजमारी नहीं है इसमें। जस्ट देखो हमारा इंस्टीट्यूशन कराता है दिन के 30 क्वेश्चंस, और तुम्हारे पास है 2 साल, मतलब 720 दिन अप्रॉक्स मान लेते हैं अपने बेटा। 30 × 720 होते हैं 22,000 क्वेश्चंस। तुमने 22,000 क्वेश्चंस कर लिए तो किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा तुमको IIT जाने से। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? भाई क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, 18 साल की उम्र में 4 लाख के स्कीम में फंस गया मैं। जैसे तैसे करके तुम 11th 12th निकाल लेते हो, 12th की एग्जाम देते तो एग्जाम सही से चली जाती है, भले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाए या ना जाए, बोर्ड्स की एग्जाम तो सही से चली जाती है। उसके बाद तुम सोचते हो हाँ अब नहीं हो पाएगा, अब मुझे बस आराम करना है। पर तभी आती है एंट्री न्यूज चैनल्स की। न्यूज चैनल्स वाले हर दूसरे दिन फेक न्यूज फैलाते हैं। आज किसी भी वक्त आ सकता है 12वीं का रिजल्ट। हमारे दिल में धक धक होती रहती है कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज रिजल्ट आ जाएगा, आज रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे करते करते रिजल्ट बहुत देरी हो जाती है, तब तक तुम्हारा आधा वेकेशन निकल जाता है। अब आता है 12th के रिजल्ट का दिन। ये रिजल्ट डिसाइड करेगा कि जिंदगी की 12 साल तुमने क्या किया है। नो डाउट तुम्हारे 11th में कितना है, 10th में कितना है, 12th में कितना है, वो मैटर करता है। पर मुझे आज तक एक बात पता नहीं चली, रिलेटिव को सबसे पहले कैसे पता चल जाता है कि आज रिजल्ट आने वाला है? जिस समय रिजल्ट आया उसके 1 सेकंड भी पूरा नहीं हो फोन आ जाता है रिलेटिव्स का, हाँ भाई साहब आपके लड़के के कितने मार्क्स आए? तू अपना देखना, मेरा क्या देख रहा है, कितने मार्क्स आए? तुझे लेना देना क्या मेरे जितने ही मार्क्स आए हो? अरे कुछ नहीं, मेरे बेटे के 95% है। तो जहर खिला दो कमीनी, सिग्नल पे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? रिजल्ट के 2-3 दिन तक तो डिप्रेस रहते हो कि इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। और इस साल तो भाई CBSE ने भाई वाटी लगा दी है हमारी, 3rd पार्टी चेकिंग करा के। हमारे समय पे ये सब लाना होता है इनको। सारे अत्याचार के बाद तुम सोचते हो कि बस अब तो हो गया, अब तो बस कॉलेज जाऊंगा और मौज करूंगा। पर उससे पहले एक मेन चीज आती है, चूजिंग योर कॉलेज। अब तुम फॉर्म भरते रहते हो कि भाई मेरे इतने % आया, भाई कोई भी कॉलेज में एडमिशन दे दो। अब इसमें भी 3 कैटेगरीज होती है। 1 तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, 2nd रिजर्व्ड कैटेगरी, एंड 3rd उनको पता है कि उनको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 4th कैटेगरी को, और वो कैटेगरी है मिडिल क्लास इंसान विद नो रिजर्वेशन। हम लोग फॉर्म भरते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए कोई। और हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स ये आशा लगा के मेरे बेटे का तो नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। हाँ, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद तुमको कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। बस डिफरेंस इतना होगा कि तुमको जो कॉलेज चाहिए तुमको कॉलेज मिलेगी नहीं। इसका टेंशन मत लो कि आगे मेरे साथ क्या होगा, जिंदगी में क्या होगा, अच्छा पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि तुम कहाँ जाने वाले हो आगे जाके। और डिसाइड नहीं भी किया है तो क्या हुआ, काउंसिलर बन जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस चीज़ पे। और तब तक लेते रहो ज़िंदगी के मजे। बाय।